तो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन रूल बुक जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका था। उम्मीद की जा रही थी कि 1-2 दिन में अगर नोटिफिकेशन रूल बुक आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये एग्ज़ाम्स डिले होंगी। लेकिन ईएसबी अभी तक अपने वादे के अनुसार चीज़ें कर रहा है, रूल बुक जारी कर दिया है। तो इस पे बात करेंगे कि टोटल पद कितने हैं, कब एग्ज़ाम होना है, तैयारी कैसे करनी है, 2017 में कट ऑफ कितना था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें कितना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस पे बात करेंगे कैसे क्या इनकी नियम वगैरह कैसा क्या रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आवेदन भरने आवेदन शुरू हो रहे हैं 9 जनवरी से और 23 जनवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यूआर के लिए 500 है, बाकी सारी कैटेगरी के लिए 250 रुपये रखा गया है। और एग्ज़ाम जो है 28 फरवरी 2025 से शुरू होंगे, 2 शिफ्ट में चलेंगे, 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बजे तक 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स चलेंगे। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो पद है ये तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक पद है, 2400 ग्रेड पे रहता है। 2400 ग्रेड पे यानी कि लगभग सैलरी आपकी 25,300 प्लस 50% डीए, यानी वही आपकी 36-37 हज़ार के लगभग सैलरी बनेगी, जिसमें 70-80 ये वाला नियम के अनुसार जो डिडक्ट होगा उसके बाद जो बनेगा वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो 2 टाइप की भर्तियां हैं। एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती, यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए है, और दूसरी है खुली सीधी भर्ती। तो इसके लिए इन्होंने अलग अलग गाइडेंस रखे हुए हैं कि पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक अर्हताएँ क्या हैं। तो अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को महिला एवं बाल विकास विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती है उन्हें क्या है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन कौन अपात्र होंगे। देखो, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होगी और केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन हेतु पात्र होंगी। और जो खुली भर्ती हेतु है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है जो सीधी भर्ती के लिए। ठीक है, इसमें वही है, एक तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती के लिए तो इनके जो ये जो पद है सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये जो पद हैं ये बैकलॉग के हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के। इसमें भी किस किस के हैं, एससी के 3 हैं, एसटी के 5 हैं और ओबीसी के 2 हैं, यानी टोटल 10 पद हैं जो कि बैकलॉग के हैं। ठीक है, और ये जो है सीधी भर्ती ये बैकलॉग कैटेगरी के लिए होती है, यानी ये ओपन भर्ती ऐसे डायरेक्ट नहीं कही जाती है बल्कि बैकलॉग में आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन वही है, योग्यता वही है कि 12वीं होना चाहिए और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप ये इधर देख सकते हैं कि ये खुली सीधी भर्ती है, ये भी बैकलॉग की है। ठीक है, तो इसमें एक एससी, 2 एसटी और एक ओबीसी। ठीक है, टोटल 4, और संविदा कर्मी हेतु 5 भर्तियाँ, टोटल 9 हैं, ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती ये है ओपन, जिसको बोलेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में ही डायरेक्ट भर्ती है, ये बैकलॉग की नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं यूआर की 87 है, ईडब्ल्यूएस की 32 है, एससी 51, एसटी 64 और ओबीसी 87, टोटल 321 पद ये हैं जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे। इसके अलावा है पर्यवेक्षक
खुली सीधी भर्ती, यानी इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आ सकते हैं अगर वो इसके थ्रू फॉर्म भरेंगे तो। और बाकी डायरेक्ट भर्ती तो है ही, सिर्फ महिलाओं के लिए। यूआर के 31 हैं, ईडब्ल्यूएस के 11 हैं, एससी के 18, एसटी 23 और ओबीसी के 30 हैं, यानी टोटल 288 पद हैं जो कि महिलाओं के लिए डायरेक्ट रिक्रूट किए जाएंगे। इसके अलावा पुरुषों के लिए भी है। हम उम्मीद कर रहे थे कि पुरुष प्रजाति को इसमें भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन कुछ पद हैं जो कि पुरुषों के लिए रखे गए हैं। तो देखो आप इसमें देख सकते हो कि एक तो इसमें नील वाला है, एक भूतपूर्व सैनिक और एक संविदा कर्मी का। आप टोटल ये डिटेल देख सकते हैं। टोटल जो है 32 पद हैं जो कि पुरुषों के लिए हैं। ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये नोट करने वाली कि पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में ही नियुक्त किए जाएंगे। इस चीज़ को याद करने के बाद, ध्यान में रखने के बाद ही पुरुष लोग फॉर्म भरेंगे, यानी मेल कैंडिडेट। आप ये समझ लो पहले कि आपकी जो नियुक्ति होगी वो पहाड़ी क्षेत्र और जंगलों के जो आंगनवाड़ी होंगे, जो उधर के क्षेत्र होंगे, वहाँ पे पोस्टिंग होगी। इसके अलावा आपको दूसरी जगहों में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ अपना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि सिलेबस क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम का। तो सिलेबस में आप 4 सेक्शन रहेंगे। 4 सेक्शन को जो है तो उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है पोषण एवं स्वास्थ्य का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे हालांकि थोड़ा सा ये सिलेबस इनका खिचड़ी महसूस होता है, क्योंकि बहुत उटपटांग टाइप का सिलेबस है, पर चूंकि विभाग को जिस हिसाब से आवश्यकता होती है सिलेबस उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। पोषण में आप देख सकते हैं सबसे पहले पोषण में भी संतुलित आहार, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन वगैरह ये सब, ठीक है, विटामिन्स, आयोडीन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये जो पोषण वाला पोर्शन है ये। इसके बाद जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री महिलाएं, माताएं, नवजात शिशु, इन सब में पोषण का कितना इंपॉर्टेंस है ये पढ़ना है। फिर गर्भवती की देखभाल में, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, ये सारी चीज़ें, टीकाकरण आपको पढ़ना है। इसके तहत आपको इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष वगैरह ये सब पढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम आप ये देख सकते हैं, NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाएं, कुपोषण पढ़ना पड़ेगा और सामान्य बीमारियों की आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये है आपका पोषण एवं स्वास्थ्य, मतलब इसका जो सिलेबस का पेपर का पार्ट ए है। इसके बाद दूसरा आपका है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये टोटल आपका 55 नंबर का पूछा जाएगा पोषण एवं स्वास्थ्य से। इसके अलावा आपका जो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है ये भी टोटल 55 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, ठीक है, जिसमें महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं, ये ध्यान रखना है। नियम अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार आप समझ सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। और ऐसे जो है तो बालकों को है ना किसी भी उद्यम में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये जो इस तरह के नियम कानून है आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। यौन उत्पीड़न, महिलाओं के जो अधिकार हैं, ठीक है, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, मतलब कुल मिला के बच्चों और महिलाओं से संबंधित जितने भी एक्ट हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक ज्ञान संरचना, मतलब ये बायोलॉजी का पार्ट है। पाचन तंत्र हो गया, ग्लैंड्स हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर कंप्यूटर भी आपको बेसिक होना चाहिए, MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन। फिर इसके बाद गणित, 8वीं लेवल की गणित भी आएगी। इनका आप ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये देखिए जो बायो का पोर्शन है शारीरिक ज्ञान संरचना का, ये आपका 8 नंबर का आएगा। कंप्यूटर आपकी 7 नंबर की पूछी जाएगी, मैथ आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी, और जो रीजनिंग है ये भी आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि ये जो जनरल कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये उनको यहाँ से थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट जो कि 45 नंबर का रहेगा। आप ये देख सकते हैं 45 नंबर का। इसमें प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजमेंट आपसे पूछा जाएगा। मैनेजमेंट वही जो कि पटवारी में पूछा गया था। संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न आपके रहेंगे 12 नंबर के।
यानी गद्यांश से प्रश्न आएंगे सीधे सीधे, ये तो सरल रहेंगे। इसके बाद विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ एवं सरोकार, यानी आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है। इसके अलावा नेतृत्व विकास पढ़ना है, संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति एवं मध्यम अवरोध, सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, ये सारी चीज़ें आपको कुल मिला के 45 नंबर का आपका ये मैनेजमेंट वाला पोर्शन रहने वाला है। इसके अलावा आपका जो चौथा पार्ट है ये भी आपका 45 नंबर का आएगा। चतुर्थ खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसमें बाल विकास आपसे पूछी जाएगी। बाल विकास वही है जो कि टीचिंग के लिए भी पूछी जाती है, प्राइमरी टीचर वगैरह में। आप ये देख सकते हैं बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, ये सारी चीज़ें। फिर शाला पूर्व शिक्षा परिचय की, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ, ये सारी चीज़ें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इनकी पहचान क्या, सुविधाएं क्या मिल रही है, संस्थाएं कौन कौन सी है, कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं। बाल देखभाल एवं संरक्षण, ये आपको, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निःशक्तजन, ये आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो ये 45 नंबर का तीसरा खंड और 55 नंबर के 2 खंड, टोटल मिला के आपके 200 नंबर हो रहे हैं, जो कि 3 घंटे का आपका रहने वाला है। तो ये था सिलेबस। देखो सिलेबस ऐसा है कि आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज, पार्ट वाइज आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट आपको मार्केट में अब धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा, आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है जो कि जनरल कंपटीशन में नहीं आता है। आप ये चीज़ समझिएगा, जनरल कंपटीशन में नहीं आता है। इस वजह से इसके लिए आपको थोड़ा स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। जो मैथ, रीजनिंग, बायो और कंप्यूटर वाला पोर्शन था उसे छोड़ के, और जो पार्ट फर्स्ट का जो मतलब खंड ए का जो हिस्सा था, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये जो पोषण वाला हो गया, ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम हो गया, ये बीमारियां हो गई, ये जो हैं ये अपन जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं। इसके अलावा जितनी भी इसमें चीज़ें हैं वो आपको अलग से स्पेशल बुक लेके और तब तैयार करनी पड़ेगी। अब देखो टारगेट कैसे सेट करेंगे अपन, जब तक हमें पिछले साल का, मतलब पिछले साल यानी 2017 में आखिरी एग्ज़ाम हुआ था, तो 2017 का जब तक हमें कट ऑफ नहीं पता होगा तब तक हम टारगेट सेट कर ही नहीं पाएंगे। तो 2017 में मैं आपको बता दूं टोटल 741 वैकेंसी थी। इस बार आप खुद देख रहे हो 660 टोटल वैकेंसी है, यानी कि पदों में भी लगभग 100 पदों का अंतर है। और 7 साल 8 साल निकल चुके हैं, यानी कंपटीशन का लेवल भी बढ़ चुका है। इसलिए जितना कट ऑफ इसमें दिया है, इससे 5 से 8 नंबर आप एक्स्ट्रा टारगेट लेके चलना, तभी आप सिलेक्शन की रेंज में आओगे। आप ये देख सकते हैं इसमें महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट, यानी ये जो आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है। आप इसमें देख सकते हैं यूआर का ओपन का कट ऑफ 149.18 गया था, ठीक है। इसके बाद एससी का कट ऑफ ये गया था 140.52। अब इसमें आप ये समझिए कि ओपन और फीमेल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये केवल फीमेल के लिए, इसमें इस पुरुषों का जो है तो है ना, इसमें पुरुषों की भागीदारी नहीं थी, इसलिए केवल ओपन दिया गया है, अलग से फीमेल नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें ओपन का मतलब ही है कि फीमेल ही शामिल है इसमें। तो आप देख सकते हैं यूआर का 149.18 गया था, एससी का 140 गया था, ठीक है। इसके अलावा एसटी का आप देखेंगे, एसटी का 134 गया था, ओबीसी का आप देखेंगे 146 गया था। अब इसमें महिला पर्यवेक्षक डायरेक्ट जो लिखा हुआ है ये OH करके है, ये OH मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। इसमें यूआर का गया था 130, फिर एससी का गया था 131, ओबीसी का गया था 131.08। OH हो सकता है अदर हैंडीकैप्ड, ऐसा कुछ करके होगा कुछ कैटेगरी। तो कुल मिला के हमें जो ध्यान देना है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, ये चारों पोर्शन। उस टाइम पे EWS नहीं था, इसलिए EWS का नहीं दिया है हमें, चूँकि ओपन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अपन, तो हमें ये कट ऑफ देखना है। यानी जो UR वाले हैं वो 150 तो छोड़ो 155 तक का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन की रेंज में आओगे। और इसी तरह हर कैटेगरी वाले आप अपने लिए एक टारगेट सेट कर सकते हो। और
तैयारी करना है तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपको पिछले कट ऑफ से 5 से 8 नंबर का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, तब आप सेफ जोन में रहोगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम भी सही समय पे होगा। तो अब समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 28 फरवरी से एग्ज़ाम ही शुरू हो रहे हैं, लगभग 1.5-2 महीने का समय है आपके पास। तो जितना आप कवर कर सकते हो आप कोशिश करिए कि सिलेबस आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।